दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूरोफाइटर टाइफून और भारत के मॉडर्न फाइटर जेट राफेल के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों फाइटर जेट में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरोफाइटर टाइफून ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। वहीं राफेल फाइटर जेट भी ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब बात करते हैं हम इनके इंजन की। यूरोफाइटर टाइफून में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं यूरोजेट EJ 200 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 60 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 120 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 90 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 180 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं राफेल फाइटर जेट में भी दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नैकमा M88 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 50.04 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 100.08 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 150 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विथ आफ्टर बर्नर। दोस्तों देखें तो यहाँ पर इंजन यूरोफाइटर टाइफून का बेहतर है राफेल से, तो यहाँ पर इंजन के मामले में यूरोफाइटर टाइफून विनर साबित होता है। अब हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो यूरोफाइटर टाइफून की स्पीड मैक 2.0 है और यह 1.5 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। वहीं राफेल फाइटर जेट की स्पीड मैक 1.8 है और यह मैक 1.4 की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। तो दोस्तों देखें तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है यूरोफाइटर टाइफून की राफेल से। यूरोफाइटर टाइफून की रेंज 2900 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3790 किलोमीटर है विथ 3 ड्रॉप टैंक के साथ। वहीं राफेल फाइटर जेट की रेंज 2850 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विथ 3 ड्रॉप टैंक के साथ। यूरोफाइटर टाइफून का कॉम्बैट रेडियस 1389 किलोमीटर है। वहीं राफेल फाइटर जेट का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो कॉम्बैट रेडियस राफेल का ज़्यादा है, तो कॉम्बैट रेडियस के मामले में राफेल विनर साबित होता है। वहीं यूरोफाइटर टाइफून की सर्विस सीलिंग 19,812 मीटर है। वहीं राफेल फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग 15,835 मीटर है। दोस्तों देखें तो सर्विस सीलिंग यूरोफाइटर टाइफून की ज़्यादा है राफेल से, तो विनर यूरोफाइटर टाइफून बनता है सर्विस सीलिंग में। यूरोफाइटर टाइफून का रेट ऑफ क्लाइंब 315 मीटर पर सेकंड का है। वहीं राफेल फाइटर जेट का रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड का है। यूरोफाइटर टाइफून का थ्रस्ट बाय वेट 1.15 है। वहीं राफेल फाइटर जेट का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 का है। दोस्तों देखें तो थ्रस्ट बाय रेट यूरोफाइटर टाइफून का बेहतर है राफेल से, तो यहाँ थ्रस्ट बाय वेट में भी यूरोफाइटर टाइफून ही विनर साबित होता है। यूरोफाइटर टाइफून का एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 16,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,500 किलोग्राम है। वहीं राफेल फाइटर जेट का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। दोस्तों देखें तो वेट तकरीबन बराबर ही है इन दोनों ही फाइटर जेट का। अब हम बात करते हैं इनके रडार सिस्टम की। तो यूरोफाइटर टाइफून की ज़्यादातर यूनिट में कैप्टर M सॉलिड स्टेट मैकेनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 से 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। वहीं राफेल फाइटर जेट में थेल्स का RB-E2A ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर की है, यानी 1 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 40 से 45 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 से 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। दोस्तों देखें तो रडार यूरोफाइटर टाइफून का बेहतर है राफेल से, तो रडार के मामले में यूरोफाइटर टाइफून विनर साबित होता है। अब बात करते हैं इनके सेंसर की। तो यूरोफाइटर टाइफून में पैराटोरियन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमीटर सूट लगा हुआ है।
इसके अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, लेजर वार्निंग रिसीवर LWR, इनबिल्ड जैमर्स, यह सारे सेंसर यूरोफाइटर टाइफून में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको पेलेटोरियन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो, मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। वहीं राफेल फाइटर जेट में भी स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सूट लगा हुआ है। इसके अंदर भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, लेजर वार्निंग रिसीवर LWR, रडार वार्निंग रिसीवर RWR और इनबिल्ट जैमर्स, यह सब सेंसर भी राफेल में लगे हुए हैं। दोस्तों, सेंसर के मामले में देखें तो ये दोनों फाइटर जेट तकरीबन बराबर ही हैं, तो यहाँ पर मुकाबला टाई नज़र आता है। इसके अलावा पैसिव ट्रैकिंग के लिए भी इन दोनों ही फाइटर जेट में FSO सिस्टम लगा हुआ है। FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक सिस्टम। इस सिस्टम में दो तरह के फंक्शन लगे होते हैं। पहला है IRST सिस्टम और दूसरा है कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो है IRST सिस्टम है, यह सिस्टम मल्टी टारगेट पैसिव LR डिटेक्शन करता है और साथ ही यह सिस्टम पूरी तरह से फुली ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा इसमें जो टारगेट को देखने की रेंज होती है वो काफ़ी वाइड फील्ड होती है। राफेल फाइटर जेट में IRST सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है और वहीं यूरोफाइटर टाइफून में IRST सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर है। इस IRST सिस्टम की मदद से आप स्टेल टारगेट को भी ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर भी देखें तो मुकाबला टाई नज़र आता है। इसके अलावा इन दोनों ही फाइटर जेट में एक्स-गार्ड टॉय टोकॉय सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया है। इस सिस्टम की मदद से इन दोनों ही फाइटर जेट को BVR मिसाइल से बचने के लिए काफ़ी अच्छा डिफेंस मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके रडार क्रॉस सेक्शन की। तो यूरोफाइटर टाइफून का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल यूरोफाइटर टाइफून को मात्र 110 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं राफेल फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से यूरोफाइटर टाइफून राफेल को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों, देखें तो यूरोफाइटर टाइफून का RCS राफेल से कम है, तो रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में यूरोफाइटर टाइफून विनर साबित होता है। अब हम बात करते हैं इनके कॉकपिट की। तो यूरोफाइटर टाइफून में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 फुल कलर मल्टी फंक्शन हेड डाउन डिस्प्ले MHDD भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट वॉइस इनपुट DVI सिस्टम भी लगा हुआ है और साथ ही इसमें एक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले HUD भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड सिम्बोलॉजी सिस्टम HMSS भी लगा हुआ है, जो डे और नाइट में पायलट को काफ़ी अच्छी तरह से देखने की क्षमता देता है और साथ ही यह कलर डिस्प्ले भी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही जो यूरोफाइटर टाइफून का कॉकपिट है, ये सारा सिस्टम हैंड्स और थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम के द्वारा ही चलता है। वहीं राफेल फाइटर जेट में भी ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। साथ ही इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 2 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें भी डायरेक्ट वॉइस इनपुट DVI सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही इसमें भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगी हुई है, जो पायलट को डे और नाइट में काफ़ी अच्छे तरह से देखने में मदद करती है। और राफेल के कॉकपिट भी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम से ही चलता है। तो दोस्तों, देखें तो इन दोनों ही फाइटर जेट का कॉकपिट लगभग सेम ही है, तो यहाँ पर भी मुकाबला टाई नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इनके आर्मामेंट की। तो यूरोफाइटर टाइफून में 13 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 8 अंडर विंग्स और 5 अंडर फ्यूजलेज स्टेशन, और यह अपने साथ 9000 किलो का पेलोड ले सकता है। वहीं राफेल फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 9500 किलो का पेलोड ले सकता है। यूरोफाइटर टाइफून सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है वो है M120 एमराम मिसाइल, MBDA मिट्योर मिसाइल, RST मिसाइल, IM-9 साइडविंडर मिसाइल। यह इन सभी मिसाइलों को फायर कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून में जो मेन एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है वो है मिट्योर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और इस मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। वहीं राफेल फाइटर जेट भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर सकता है। राफेल फाइटर जेट में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है वो है मिट्योर मिसाइल, मीका मिसाइल, M9 साइडविंडर मिसाइल। यह इन सभी मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल फाइटर जेट में भी जो मेन BVR मिसाइल है वो है मिट्योर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और इस मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है। दोस्तों, अब हम बात करें इनके एयर टू ग्राउंड मिसाइल की। तो इन दोनों ही फाइटर जेट में जो मेन एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी हुई है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है।
तो दोस्तों देखें तो मिसाइलों के मामले में ये दोनों फाइटर जेट तकरीबन बराबर ही हैं, तो यहाँ पर मुकाबला टाई ही नज़र आता है। तो दोस्तों देखें तो कुछ मामलों में यूरोफाइटर टाइफून राफेल से बेहतर है और कुछ मामलों में राफेल। मेरे हिसाब से ये दोनों ही फाइटर जेट बहुत शक्तिशाली हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इन दोनों ही फाइटर जेट को लेकर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।